जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा, बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया। वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौर गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य और शिवांश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भेड़ाघाट पहुंचे थे, लेकिन सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गए थे। सतना के बचवाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 9 दोस्तों में से 2 डूब गए। सूचना के बाद गोताखोरों ने दोनों को खोजना शुरू किया, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कटनी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ सिविल लाइन के प्लांट के लिए खोदे गए तालाब में खेल के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी है। बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद एक आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। युवती को उसके रिश्तेदारों ने केरल ले जाकर ठेकेदार के पास भेज दिया था, जहां से वो भाग आई और अब पंचायत ने फरमान सुनाया कि युवती के परिजन ठेकेदार को 2 लाख रुपए अदा करें या फिर अपनी बेटी को उसके हवाले करें। जबलपुर के कैलाशपुरी में एक शराब तस्करी और फड़बाजी के आरोपी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी टिंकू बीते कई सालों से शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है और कई जगहों पर जुए का अड्डा भी चलाता है। सिद्धार्थ चौधरी को खरगोन जिले का नए पुलिस कप्तान बनाया गया। सिद्धार्थ चौधरी जावरा रतलाम में SAF कमांडेंट थे। गृह विभाग के नए आदेश के तहत अब वो खरगोन के SP का प्रभार संभालेंगे। उज्जैन के माधव शिवन्यास में रविवार से शुरू हुई राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप में देश भर के 20 राज्यों के 800 खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे। 6 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता 1 साल के लिए अंतराल के बाद हो रही है। मध्य प्रदेश में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिल चुका है। शाजापुर के सापखेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के निधन के बाद उसकी याद में उनका मंदिर बनवाया। नारायण सिंह की पत्नी गीताबाई की कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई थी। धार्मिक प्रवृत्ति के नारायण सिंह और उनके बेटों ने उनके स्मृति में घर के बाहर ही मंदिर बनवा दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम सवारे दतिया में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर दतिया को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। गृह मंत्री ने यहां कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की।
भोपाल एम्स में रिश्वतखोरी के मामले में डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सस्पेंड किए गए हैं। आरोप है कि बिल पास कराने के लिए रिश्वत ली थी। धीरेन्द्र प्रताप को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके सस्पेंशन के आदेश जारी किए हैं। दमोह में कांग्रेस ने सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खराब सड़कों का पिंडदान किया, साथ ही गरीबों को भोजन कराया और सरकार के लिए नारेबाजी भी की। उज्जैन में जल्दी विज्ञान भवन की सौगात